Hello students, welcome to class 9th, and today we are starting the chapter Poverty as a Challenge. That is only chapter which is left in our syllabus, and today we are doing this complete. In these days, in this week we will complete this chapter, and our economics part will be completed in this week. So we are discussing about the poverty, that what is poverty, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोवर्टी. पोवर्टी का मीनिंग क्या है? देखिए, पोवर्टी का मीनिंग है गरीबी, जिसको आप जानते हैं कि क्या होती है गरीबी. दैट व्हेन समवन डिड नॉट हैव एनी थिंग्स टू स्पेंड ऑन देयर लिविंग, ऑन देयर chapter, on their livings, on their clothes, on their food, etc. So this is called the poverty. When some likenesses are they having, that is called poverty. So how can we take this as a challenge? poverty को हम कैसे as a challenge हम ले सकते हैं? ये जो poverty है वो as a challenge हमें क्यों लगती है, और इन challenges से अगर हम उबरना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पढ़ेंगे. तो देखिए, हम बात करते हैं पोवर्टी एज अ चैलेंज चैप्टर की. दिस चैप्टर डील्स, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं इसका. इसमें क्या बोल रहा है ओवरव्यू में? ओवरव्यू में ये कह रहा है कि ये जो चैप्टर है वो आपका डील करेगा कुछ डिफ़िकल्ट चैलेंजेस के बारे में, जिसमें हम इंडिपेंडेंट इंडिया में भी ये पोवर्टी जो है इसको फेस कर रहे हैं. आफ्टर डिस्कसिंग दिस मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम, ये एक बहुत ही मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, यानी कि एक पोवर्टी ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो जाती हैं. दिस चैप्टर डिस्कसेस द वे पोवर्टी इज सीन इन द सोशल साइंसेज. पोवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड आर इलस्ट्रेटेड through the concept of the poverty line, causes of the poverty as well as anti-poverty measures taken by the government are also discussed. The chapter ends with broadening the official concept of poverty into human poverty. जो चैप्टर है वो ऑफिशियल कंसेप्ट जो है पोवर्टी का, उसको ह्यूमन पोवर्टी में चेंज कैसे किया गया है उसको आपको कंसेप्ट को ये समझाएगा ये चैप्टर. सो देखिए, इंट्रोडक्शन हम देखते हैं. In our daily life, when we come across many people who we think are poor, हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्हें देख के ही हमें लगता है कि ये पुअर हैं. They could be landless laborers in the villages or people living in overcrowded झुग्गीज़ in city. ये लैंडलेस लेबर भी हो सकती है विलेजेस में. पीपल जो कि ओवरक्राउडेड झुग्गीज़ में रहते हैं शहरों में, वो भी हो सकते हैं. दे कुड बी डेली वेजेस वर्कर, ये डेली वेजेस वर्कर्स भी हो सकते हैं. एट द कंस्ट्रक्शन साइट पर चाइल्ड वर्कर्स भी हो सकते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पुअर पीपल कहते हैं. यानी कि जो डेली अर्निंग जो पीपल हैं वो भी कुछ हम पुअर पीपल्स की तरह ही हम उन्हें देखते हैं. ढाबास पर जो छोटे बच्चे काम करते हैं, दे कुड ऑल्सो बी बैगर विथ चिल्ड्रन इन टैटर्स. जो टैटर्स में जो यानी झुग्गी झोपड़ियों में जो बच्चे पाए जाते हैं, जो भिखारी पाए जाते हैं, वी सी पोवर्टी ऑल अराउंड अस. हमें चारों तरफ हमारे पोवर्टी दिखाई देती है. इनफैक्ट एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज़ पुअर. वैसे तो इंडिया में हर फोर्थ पर्सन जो है वो क्या है? पुअर है. एंड वी सी पोवर्टी ऑल अराउंड अस. दिस मीन्स रफली 260 मिलियन. इसका मतलब जो रफली अगर हम देखें तो 260 मिलियन पीपल जो हैं, यानी 26 करोड़ पीपल जो हैं हमारे इंडिया में, लिव इन पोवर्टी, वो गरीबी में रह रहे हैं. दिस ऑल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसनट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड. इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट सिंगल कंसनट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड, पुअर है इस वर्ल्ड में इसका. दिस इलस्ट्रेट द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज. इससे जो चैलेंज है उसका सीरियसनेस हमें पता लगता है. टू टिपिकल केसेस ऑफ पोवर्टी. यहाँ पर हम देखिए दो टिपिकल केस देखेंगे पोवर्टी के. दो स्टोरीज़ हैं जो हम देख रहे हैं. ये जो देखिए आप, ये जो चैप्टर में आपके गिवन है, आफ्टर पेइंग हाउस रेंट सो मनी इज़ लेफ्ट फॉर द ओल्ड पेरेंट्स इन द विलेज. हाउस रेंट देने के बाद इसके पास कोई पैसा नहीं बचता कि ओल्ड पेरेंट्स को भेज सके. अम्मा यू केम सो लेट, भैया हैज़ जीनी फॉर वर्क विदाउट फूड. मतलब कि जो है ये इसका जो बेटा है ये बहुत लेट आई है काम पर से
और इसका जो बेटा है वो बहुत रो रहा है बिना खाने के। तो ऐसी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये रामचरण की स्टोरी है। तो देखते हैं इसमें क्या है इस स्टोरी में। ये रामचरण की जो स्टोरी है ये अर्बन एरियाज़ की स्टोरी है, यानी सिटी में रहता है ये जो रामचरण है। इसको देखते हैं हम क्या है इसकी स्टोरी में। 33-year-old रामचरण वर्क एज अ डेली वेज लेबरर इन अ व्हीट फ्लोर मिल नियर रांची इन झारखंड। जो 33-year-old का जो रामचरण है वो वर्क करता है डेली वेज लेबर की तरह एक व्हीट फ्लोर मिल में, जो कि रांची झारखंड में काम करता है। ही मैनेजेस टू अर्न अराउंड ₹1500 अ मंथ व्हेन ही फाइंड्स एम्प्लॉयमेंट। वो मैनेज करता है अर्न करना अराउंड ₹1500 उसे अर्न करना होता है, यानी एक मंथ में उसे 1500 रुपीज़ मिलते हैं जब उसे रोज़गार मिलता है, तो विच इज़ नॉट ऑफन, जो कि रेगुलर भी नहीं है। द मनी इज़ नॉट इनफ टू सस्टेन हिज फैमिली ऑफ 6 दैट इंक्लूड्स हिज वाइफ एंड 4 चिल्ड्रन एज बिटवीन 12 to 6 मंथ। मनी जो है वो बिल्कुल सफिशिएंट नहीं होती, यानी उसकी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, जिसमें उसकी वाइफ और उसके 4 चिल्ड्रन हैं और एक वो खुद है, जिसमें बच्चे जो हैं वो 6 मंथ से लेकर 12 ईयर्स तक के हैं। सो ही हैज़ टू सेंड मनी, और उसे कुछ पैसे अपने ओल्ड पेरेंट्स को भी गांव में भेजने होते हैं, जो कि रामगढ़ के पास रहते हैं। जो कि रामगढ़ में रहते हैं। हिज फादर आर लैंडलेस लेबर, उसके फादर एक लैंडलेस लेबर हैं। डिपेंड्स ऑन लैंडलेस लेबर, यानी उनके पास कोई ज़मीन नहीं है, वो रामचरण की अर्निंग पर ही डिपेंड है। एंड हिज ब्रदर हु लिव्स इन हज़ारीबाग फॉर सस्टेनेंस, और उसका ब्रदर जो है हज़ारीबाग में रहता है फॉर सस्टेनेंस, कुछ काम के लिए ही। रामचरण लिव्स इन आर 1 रूम रेंटेड हाउस, रामचरण एक किराए के घर में रहता है, जो कि 1 रूम का ही घर है। इन अ क्राउडेड बस्ती, एक क्राउडेड बस्ती में, भीड़ भरी बस्ती में, और द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी के बाहर। इट्स टेम्पररी शैक बिल्ट ऑफ, ये एक टेम्पररी शैक करता है, यानी बिल्ट बनाता है, क्लेई टाइल्स बनाता है, और आपका जो ब्रिक्स है यानी ईंटें हैं वो बनाता है, एंड क्लेई टाइल्स। हिज वाइफ शांता देवी, उसकी जो वाइफ है शांता देवी, वो वर्क करती है हाउसेज में, और हाउसेज में वर्क करने के बाद उसे ₹800 उसे मिलते हैं, राइस ट्वाइस अ डे, और वो जिससे वो क्या कर सकती है, दाल और जो राइस है वो दिन में 2 बार वो खा पाते हैं। हिज एल्डर सन, उसका जो बड़ा बेटा है वो एक टी शॉप में एज ए हेल्पर काम करता है, एंड सप्लीमेंट अपनी फैमिली इनकम को थोड़ा सा सपोर्ट करता है। सो उनकी जो फैमिली इनकम है, वाइल हिज 10-year-old डॉटर, उसकी जो 10-year-old डॉटर है वो छोटे बहन भाइयों की देखभाल करती है। सो नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, इनमें से कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। एंड दे हैव ओनली 2 पेयर्स ऑफ हैंड मी डाउन क्लोथ्स ईच, उनके पास 2 ही जोड़ी कपड़े हैं, जो कि वो एक पहन लेते हैं और एक धो लेते हैं। न्यू वंस आर ब्रॉट व्हेन ओनली द ओल्ड क्लोथ्स बिकम अनवियरेबल, नए कपड़े उनके लिए तभी आ पाते हैं जब वो पुराने बिना पहनने लायक नहीं होते। शूज़ आर अ लग्जरी, शूज़ उनके लिए एक लग्जरी है। द यंगर किड्स आर अंडर नरिश्ड, यंगर किड्स जो हैं वो अंडर नरिश्ड हैं, यानी कि कुपोषण के शिकार हैं। दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल, अगर वो बीमार हो जाते हैं तो उन्हें कोई हेल्थ केयर उन्हें नहीं मिल पाती है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं अब ये तो अर्बन एरिया की स्टोरी थी। अब हम रूरल केस की बात करते हैं, जिसमें लाखा की जो स्टोरी है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो लाखा सिंह जो है वो बिलोंग करता है एक स्मॉल विलेज को नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश मेरठ में एक छोटा विलेज है, वहाँ पर ये लाखा रहता है। हिज फैमिली डज़ नॉट ओन एनी लैंड, उसकी फैमिली के पास भी कोई लैंड नहीं है। सो दे डू ऑड जॉब्स फॉर द बिग फार्मर्स, तो वो छोटे मोटे काम किया करते हैं बड़े फार्मर्स के लिए, बड़े किसानों के लिए। वर्क इज़ एरेटिक एंड सो इज़ इनकम, वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा है और कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। सो इज़ इनकम, ऐसी ही उनकी इनकम है। एट टाइम्स दे गेट पेड ₹50 फॉर अ हार्ड डेज वर्क, ₹50 उसे पूरे दिन के हार्ड वर्क के मिलते हैं। बट ओफन इट्स इन काइंड लाइक अ फ्यू किलोग्राम्स ऑफ वीट, लेकिन कभी कभी उसे ओफन फ्यू काइंड्स ऑफ वीट, दाल
इवन वेजिटेबल फॉर टॉयलिंग इन द फार्म थ्रू द डे, यानी कि इतना सारा काम करने के बाद उसे ये सब कुछ मिलता है। द फैमिली ऑफ 8, यानी 8 मेंबर्स की जो फैमिली है, 8 मेंबर्स की फैमिली के लिए ये बिल्कुल भी इनफ नहीं है। मैनेज 2 स्क्वायर्स मील इन अ डे, पूरे दिन में 2 टाइम का जो भोजन है वो भी उन्हें अवेलेबल नहीं हो पाता। द फैमिली लाखा सिंह लिव इन अ कच्चा हट, एक कच्चा हट में रहता है आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज। द वुमन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फॉडर एंड कलेक्टिव फायरवुड, जो वुमन है वो चारा इकट्ठा करती है जानवरों के लिए और जंगल से लकड़ी लाती है खाना बनाने के लिए। उसके फादर एक टीबी पेशेंट हैं, पास्ड अवे 2 years अगो ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशन, दवाइयों के बिना उसके फादर एक्सपायर हो गए थे लास्ट 2 years टीबी के पेशेंट थे, और यानी कि उनके पास दवाई वगैरह के ख़रीदने के भी पैसे नहीं हैं। हिज मदर नाउ सफ़र्स फ्रॉम द सेम डिजीज़, अब उसकी मदर भी टीबी से ही सफ़र कर रही हैं, टीबी से ही जूझ रही हैं। लाइफ इज़ स्लोली एबिंग अवे, यानी उसका जो जीवन है उनकी मदर का, वो धीरे धीरे दूर जाता जा रहा है। ऑल्दो द विलेजेस हैज़ अ प्राइमरी स्कूल, लाखा नेवर वेंट देयर, वैसे तो विलेज में प्राइमरी स्कूल है लेकिन लाखा वहाँ कभी नहीं गया। ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वाज 10 years ओल्ड, उसने तो कमाना तब से ही शुरू कर दिया था जब वो 10 साल का था। न्यू क्लोथ्स हैपन वंस इन अ फ्यू ईयर, कुछ 4-5 सालों में उनके पास नए कपड़े आते हैं। सोप और ऑयल तो उनके लिए लग्जरी, यानी तेल और साबुन तो उनके लिए एक लग्जरी की तरह कहा जाता है। तो देखिए ये हमने 2 केसेस पढ़े पॉवर्टी के, और ये जो 2 केसेस हमने पढ़े, इन केसेस में हमें कुछ मिलती जुलती प्रॉब्लम्स आई, चाहे वो हमने रूरल में पढ़े हों चाहे वो हमने अर्बन एरिया के केसेस पढ़े हों। सबसे पहली जो प्रॉब्लम आई हमारे पास, देखिए वो क्या आई, आपको भी ये समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती हैं इनके अंदर। फर्स्ट जो प्रॉब्लम आई, लैंडलेसनेस। देखिए लैंडलेसनेस का मतलब क्या होता है कि लैंड नहीं होना, यानी जितने भी आप पॉवर्टी के केसेस देखोगे, उन पॉवर्टी के केसेस में आप ज़्यादातर यही चीज़ आप फील करेंगे कि जो लैंडलेसनेस है, यानी कि लैंडलेसनेस का मतलब है कि ज़मीन नहीं होना। जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं होती वो ही जो पॉवर्टी लाइन है उसके नीचे आते हैं, यानी वही लोग इतने ज़्यादा गरीब होते हैं क्योंकि उनके पास खुद की लैंड तो होती नहीं है, तो उनसे जितनी भी मेहनत की जाती है वो दूसरों के खेतों में करते हैं, और दूसरे की ज़मीन पर जब वो मेहनत करते हैं तो उसका पूरा जो बेनिफिट है वो उन्हें नहीं मिलता। तो ये लैंडलेसनेस जो है ये पॉवर्टी का एक, हम कह सकते हैं, एक एलिमेंट है या एक कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? देखिए अनएम्प्लॉयमेंट का यहाँ पर मतलब है द साइज़ ऑफ फैमिलीज़, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि यानी उन्हें रोज़गार नहीं मिलता, उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, उन्हें काम नहीं मिलता जिसके बदले वो क्या कर सकें, उन्हें कोई काम नहीं मिलता जिसके बदले उन्हें पैसा अर्न हो सके। साइज़ ऑफ फैमिलीज़ का जो साइज़ है वो क्या है? देखिए साइज़ ऑफ फैमिलीज़ में हम बात करेंगे कि इनके जो फैमिली के साइज़ेस होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, और ऐसे जो साइज़ ऑफ फैमिली जब बहुत बड़ा होता है तो उनका अर्निंग चाहे अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो वो फैमिली का साइज़ इतना बड़ा है कि उसमें कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, वो तब भी गरीब के गरीब ही बने रहते हैं, क्योंकि फैमिली का साइज़ इतना बड़ा है कि पूरा जो उनका जो अर्निंग है वो किस में लग जाता है, पूरा कंजम्पशन में ही लग जाता है। तो ये तीनों जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉवर्टी से जो जूझ रहे हैं उन लोगों के लिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इलिटरेसी। मोस्ट ऑफ जो भी लोग देखे गए हैं पॉवर्टी से जो जूझ रहे हैं उनमें एक इलिटरेसी और पाई जाती है। इलिटरेसी का मतलब वो लिटरेट नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते, क्योंकि उन लोगों के, या ये कह सकते हैं वो इलिटरेट होते हैं इसीलिए वो पुअर रहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं पुअर होते हैं इसीलिए, क्योंकि ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। तो वो इतने गरीब होते हैं कि ना तो वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाते हैं और ना ही वो खुद कभी स्कूल गए होते हैं। इनकी जो हेल्थ होती है, नेक्स्ट जो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है पुअर हेल्थ एंड मेल न्यूट्रिशन। इनकी जो हेल्थ होती है वो बहुत ही पुअर होती है, यानी कि ये कभी बीमार हो जाए तो भी ये प्रॉपर मेडिकेशन या प्रॉपर जो इलाज है अपना वो नहीं करवा पाते। नेक्स्ट है चाइल्ड लेबर। हम बात कर रहे हैं चाइल्ड लेबर की, क्योंकि यहाँ पर फैमिली काफ़ी बड़ी होती है और अर्निंग इनकी बहुत कम होती है, तो 2 वक्त का खाना भी इन्हें नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगा दिया जाता है, और छोटे छोटे बच्चे काम पर जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? चाइल्ड लेबर उन्हें कहा जाता है।
तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन्हें हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस का मतलब किसी भी चीज़ में ये हेल्प नहीं ले पाते, या फिर ये किसी भी चीज़ में, क्योंकि इलिटरेट होते हैं तो कहीं जॉब भी नहीं कर पाते, अच्छी जो जॉब होती हैं वो भी ये नहीं कर पाते। हेल्पलेसनेस यही होती है कि ये कुछ भी मदद ना तो ले पाते हैं और ना ही कोई इनकी मदद कर पाता है, खुद ही ये हेल्पलेस यानी कुछ असहाय और कमज़ोर से होते हैं। तो ये कुछ हमारे पास केसेस जो थे पॉवर्टी के, उसमें कुछ पॉइंट्स थे और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कई बार आपको मेन जो पॉइंट्स लिखने होते हैं जब पॉवर्टी के, तो आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं। सो यहाँ तक एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे ये हमारा होगा टिपिकल केसेस के बारे में, जो हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसे हम कल देखेंगे। सो वी विल डिस्कस इज अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।